पन कैसे आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11 का मार्केटिंग चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। तो आई होप आप सब लोग खुश हो गए, अच्छे हो गए। तो हमने पिछली वीडियोस में कवर करा था कि मार्केटिंग क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मार्केटियर कौन होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं और CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप उधर जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग फिलोसफीज एंड 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, जिसे हम एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। आई होप आप सब लोग एक्साइटेड हो गए आज के टॉपिक के लिए। और मैं आपको पहले बता दूं मार्केटिंग फिलोसफीज, जिसमें 5 फिलोसफीज आती है और 4 पीस ऑफ का मार्केटिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इनके ऊपर केस बेस्ड स्टडीज आ सकती है। तो इस वीडियो का आप एक भी सेकंड मत मिस करना, क्योंकि हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। So there are 5 types of marketing philosophies. Okay, number 1 is production concept, number 2 is product concept, number 3 is selling concept, number 4 is marketing and then social concept, इसे हम societal marketing concept बोलते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमारे पास रॉ मटेरियल कम है, हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, इसे हम प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अभी जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज़ काम आती है, अगले पर्टिकुलर टाइम में वो अलग चीज़ काम आती है। जैसे कि प्रोडक्शन हुआ, जैसे कि किसी इकोनॉमी में वो गुड्स की कमी है तो वो प्रोडक्शन में ज़्यादा ध्यान देंगे, वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें गुड्स बनाने हैं। फिर अब गुड्स बन गए अच्छे से प्रोडक्शन के बाद, अब उसके बाद हमें प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना है, तो वो प्रोडक्ट में तो फिर वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर स्विच हो जाते हैं। फिर हमने प्रोडक्ट बना लिए, अब उसे सेल भी तो करना है, तो उसलिए सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। कंपटीशन बढ़ने लगा तो सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। फिर ये सब सोचा कि हम तो प्रोडक्ट तो बनाते रहेंगे, प्रोडक्शन भी करते रहेंगे, सेलिंग भी करते रहेंगे, ये तो कॉमन है। हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंस हो, कस्टमर क्या चाहता है, तो उसे हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर लिया है। अब हम जो भी बना रहे हैं वो सोसाइटी की बाउंड्रीज, एथिकल बाउंड्रीज, मतलब कि जो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उसे ध्यान में रखते हुए बनाएं, तो उसमें वो सोशल कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, सो हमने ओवरव्यू जान लिया। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है और बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी क्या होते हैं। सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सब कंपनीज बिलीव दैट इट इज़ ईजी टू सेल द प्रोडक्ट। मतलब कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बोलना चाह रहा है कि कुछ कंपनी सोचती है कि जो बस प्रोडक्शन कर लो खूब सारा और बस मार्केट में बेच दो, काम बन जाएगा। पर ओब्वियसली ऐसा नहीं होता है कि हमें प्रोडक्शन तो हमने कर लिया। अब जैसे कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या फोकस करता था, लेस रॉ मटेरियल से ज़्यादा आउटपुट करना, जिसकी वजह से क्वालिटी गिर गई। भले ही प्रोडक्ट इनएक्सपेंसिव है, प्राइस लो है, इजीली अवेलेबल इन मार्केटिंग, पर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में ज़्यादा नहीं चला, हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि क्वालिटी नहीं थी यार, क्वालिटी कम थी, तो इसलिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल हो गया हमारी इकोनॉमी में। सो the following production concept will focus on large scale production with minimum cost and less raw material। आपको वैसे ही पता होगा कि अगर हम लेस लो मटेरियल से कुछ बनाएंगे और ज़्यादा बनाएंगे, मतलब जैसे कि लेस रो मटेरियल है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, तो ओब्वियसली क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारे इकोनॉमी में नहीं चल पाया। फिर कौन सा कॉन्सेप्ट आया? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, जब वह मतलब कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम किस पे फोकस करेंगे, हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि जो भी क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसी पर फोकस करना है। ठीक है, लाइक क्वालिटी अच्छी रखनी है, उसमें अलग अलग फीचर्स ऐड कर देने हैं। ठीक है, उसके एडवांटेजेस बताने के कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो इसके ये एडवांटेजेस हो गए, तो ये प्रोडक्ट हो। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वो हो गया, मतलब कि प्राइस, अब अच्छी क्वालिटी का बनाया तो प्राइस ज़्यादा हो गया,
है ना. When the production concept not work in the economy, the product concept emerge, which focuses on producing good quality product with additional features which it is higher cost of the product. Obviously अगर आप अच्छी क्वालिटी का कुछ बनाते हैं तो वो हायर कोस्ट पे हम बना रहे हैं, है ना. तो पर हमारे इकोनॉमी में क्या था कि हमें तो अच्छा तो प्रोडक्ट चाहिए पर लेस प्राइस में, इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी नहीं चल पाया. बट कस्टमर आर डिमांडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद लेस प्राइस, इन लेस प्राइस, है ना. अब नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गए, है ना. आफ्टर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट केम इन एग्जिस्टेंस. ओके, सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट, मीन्स हमें जो भी प्रोडक्ट हमने बना लिया है अब हमें सेल करना है, यानी ना ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे. अब जैसे कि हमें ऐसे ही हमने बताया था कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हाई क्वालिटी तो हो गई पर वो कस्टमर डिमांड नहीं कर रहे तो हम उसे ऑफर्स के साथ बेच देते हैं. ठीक है, कैसे भी कैसे बेच दो बस. जैसे कि हम एडवर्टीजमेंट्स करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें ये ऑफर्स चल रहे हैं, फिर हम ऑफर भी प्रोवाइड कर देते हैं, बाय वन गेट वन फ्रीज, ये सारे ऑफर्स होते हैं. कई सारी प्रमोशन टेक्निक्स, पर्सनल सेलिंग्स होती है, वो यूज़ करते हैं, मतलब डोर टू डोर सेलिंग्स, है ना. तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके हाँ जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसे सेल, जो भी प्रोडक्शन हुआ है प्रोडक्ट का उसे सेल करते हैं. ये सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आता है. ठीक है, नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. अब ये आया मेन कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन नीड्स एंड वांट ऑफ द कस्टमर, मीन्स ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ध्यान से समझना. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है जब प्रोडक्ट बनता है, उससे भी पहले कैसे. अब देखो, हमें नीड्स एंड वांट्स जाननी है कस्टमर की, कि कस्टमर क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए, क्या उसकी नीड्स है और क्या उसकी वांट्स है. ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि कस्टमर क्या नीड्स एंड वांट है, उसके लिए हम SWOT एनालिसिस करते हैं. ठीक है, अब आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा SWOT एनालिसिस क्या होता है, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. तो फिर हमने क्या करा, इससे हमें कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पता चल जाती है, कस्टमर क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करते हैं. तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन नीड्स एंड वांट ऑफ द कस्टमर, व्हाट कस्टमर इज़ डिज़ायरिंग. अगर हम कस्टमर के अकॉर्डिंग, मतलब जो कस्टमर चाहता है उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ भी बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो उसे खरीदेगा. तो फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया और ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करता है. अब उसकी नीड का कुछ बनाएंगे तो वो सेटिस्फाई तो होगा, है ना. तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर के ऊपर. नेक्स्ट आया हमारा सोसाइटल कॉन्सेप्ट. अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट फोकस करता है कस्टमर, ये भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करता है, पर कीपिंग इन माइंड द एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर सोसाइटी, है ना. जैसे कि किसी भी कल्चर्स को हर्ट ना करना, है ना. कई बार कुछ कंपनीज मार्केटिंग कर दे तो कई बार कोई कल्चर ना हर्ट हो जाए. और यही नहीं, जैसे कि कई कंपनीज है वो प्रोडक्शन वगैरह कर रही है, पोल्यूशंस, डिफॉरेस्टेशन, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स, मतलब कि ज़्यादा रिसोर्स यूज़ कर रही है, कम प्रोडक्शन कर रही है, तो वो वेस्टेज हो रहा है. पोल्यूशन कर रही है, डिफॉरेस्टेशन कर रही है, और इन्फ्लेशन भी एक मेजर प्रॉब्लम है. तो मतलब कि अब हमें प्रोडक्शन तो करना है ना, हमें मार्केटिंग भी करनी है, प्रोडक्शन भी करना है, पर ये देख के कि पोल्यूशन तो ज़्यादा नहीं हो रहा, डिफॉरेस्टेशन तो नहीं हो रहा, और कोई भी शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स है तो हम अच्छे से यूटिलाइजेशन करें. द सोसाइटी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स. नीड्स एंड वांट्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टारगेट मार्केटिंग, एंड डिलीवर द डिजायर सेटिस्फैक्शन, डिलीवर द प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट हमें किसे देना है, कस्टमर तक, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में कस्टमर तक पहुंचाना है. कैसे, इफेक्टिव मैनर में, और जो कि लॉन्ग टर्म वेल बीइंग हो, कस्टमर लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन दे, मतलब सेटिस्फेक्शन मिले और वेल बीइंग हो कस्टमर के लिए, कोई भी हार्म ना हो इन्वायरमेंट या सोसाइटी को, और सोसाइटी इज टेकन केयर. ठीक है, ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट बोलता है. ठीक है,
अगर आपको कोई भी डाउट हो अब तक तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आई विल सॉल्व योर डाउट। तो नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, जिसे हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 P's है। सो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट, अब आपको अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो प्रोडक्ट वो होता है जो कि गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। गुड्स मतलब कि जैसे कि कोई भी, अगर आपको कोई कंपनी फूड, हालांकि जो भी, जैसे कोई कंपनी मैगी बनाती है, जैसे मैगी बनाती है, नूडल्स देती है ना, मैगी नहीं नूडल्स, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कोई कंपनी वेजिटेबल्स बेचती है ना, आजकल आ गई है वेजिटेबल्स, मतलब कि कोई कंपनी पैक करके बेचती है। और जो भी जैसे कि अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि अगर आप कोई भी रिटेल शॉप में जाते हैं, कुरकुरे वगैरह जो भी आप खाते होगे, जो भी स्नैक्स है, स्नैक्स बेचती है ना, तो वो क्या हो गया, गुड्स हो गया, मतलब कि उसे हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, है ना। सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विस भी होती है और गुड्स भी हो सकता है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। सर्विसेज क्या होती है, जैसे कि अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हो तो आपको वाईफाई सर्विस, वाईफाई से देख रहे हो या मोबाइल इंटरनेट से, तो वो सर्विस होती है एक तरह की, ठीक है। सर्विस को हम देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, है ना। प्राइस, अब जो भी आप पे, जैसे कि आपको कुछ, जैसे कि आपको कुरकुरे खरीदना है, आपको चॉकलेट खरीदनी है, आपको कुछ भी खरीदना है, तो आपके उसके लिए प्राइस दोगे। आपको कोई सर्विस चाहिए, आप इंटरनेट रिचार्ज कराएं तो आपको प्राइस दोगे। फिर प्लेस, मतलब कि हर जगह अवेलेबल हो प्रोडक्ट, ये नहीं कि एक जगह अवेलेबल है एक जगह नहीं है। जो दूसरी जगह कस्टमर रह रहा है उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं एक प्रोडक्ट को, मतलब एक प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, तो अवेलेबल, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ये प्लेस बोलते हैं। फिर प्रमोशन, रेगुलर मतलब प्रमोशन होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट आया मार्केट में तो उसका प्रमोशन नहीं होगा तो वो कैसे प्रमोट होएगा, कैसे ग्रो होएगा वो, मतलब कि उसकी अवेयरनेस कैसे जनरेट होएगी, कैसे कस्टमर को पता होगा कि वो प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। तो यही एक ओवरव्यू है, अभी डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स, सर्विसेज विच कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल। सेल मतलब कि अब कोई भी प्रोडक्ट है, उसे चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, उसे हम मार्केट में दे रहे हैं, क्या, सेल के लिए, है ना। अब जैसे कि आप कुछ भी ले लो, अब फूड प्रोडक्ट्स ले लो, फूड प्रोडक्ट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हो, अपने बिस्किट्स ले सकते हो, तो वो क्या है, वो मार्केट में ऑफ़र कर रहे हैं, है ना, और आप ख़रीद रहे हो। तो जैसे कि अमूल ऑफर नंबर ऑफ फूड प्रोडक्ट, अब क्या हो गया, उसमें मिल्क हो गया, घी हो गया, और ये बहुत सारी चीज़ें अमूल ऑफर करता है। LG इलेक्ट्रॉनिक ऑफर टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, है ना, और भी चीज़ें बहुत कुछ ऑफर करता है LG, तो ये उनका प्रोडक्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट है प्राइस। अब अगर आप रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे LG का, या टेलीविज़न खरीदेंगे, या अगर आप कोई भी अमूल का मिल्क पैकेट खरीदेंगे, घी खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, तो उसके लिए आपको प्राइस तो देना पड़ेगा। प्राइस इज़ द मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट, ठीक है, जो उन्हें प्रोडक्ट है उसे लेने के लिए प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा, है ना। अब कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसकी डिमांड प्राइस पे डिपेंड करती है, ठीक है, प्राइस पे डिपेंड करती है। कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उनकी डिमांड जो कि कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा किसी प्रोडक्ट का तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो हो सकता है उसकी डिमांड बढ़ जाए। कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि लेवल ऑफ प्राइस के ऊपर डिपेंड होते हैं, हर प्रोडक्ट नहीं, एवरी प्रोडक्ट नहीं डिपेंड होता, कुछ प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लेस। प्लेस मतलब कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बोलते हैं हमसे, इसे इसका मतलब है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो जो कस्टमर तक है वो अवेलेबल हो। अब अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, ये नहीं कि इधर अवेलेबल है, मतलब कि एक प्लेस पे अवेलेबल है, एक प्लेस पे अवेलेबल नहीं है, तो दैट मेक द प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर। तो नेक्स्ट मतलब कि अब हम इसमें ये भी आता है कि हम जो भी प्रोडक्ट उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे कस्टमर तक पहुँच जाए। तो सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में करा रखा है, ठीक है, अगर आपको समझना है तो आप उधर जाके देख सकते हो,
चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूड एक्टिविटी दैट कम्युनिकेट द प्रोडक्ट इज अवेलेबल। अब ये सब वो सारी एक्टिविटीज है जो प्रोडक्ट को अवेलेबल करता है, मतलब कि जो हेल्प करता है फर्म की सेल को इंक्रीज करने में, ठीक है। फर्म की सेल इंक्रीज होएगी, है ना, प्रमोट करेंगे गुड्स, तो प्रोडक्ट अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो ओब्वियसली फर्म की सेल्स इंक्रीज होएगी, है ना। ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प इन इंक्रीज सेल्स ऑफ द फर्म, उसे हम प्रमोशन बोलते हैं, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आगे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसे आपको रेगुलरली देखना होगा। So regular update, please also press the bell icon and